ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 31 December 2022 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है, दो रूप से विशेष है। एक तो आज साल का आखिरी दिन है, तो चारों तरफ धूमधाम होगी, लोग सेलिब्रेट करते हैं विशेष आज के दिन। और ब्राह्मणों के लिए भी धूमधाम का दिन है, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा का अवतरण दिवस है। और इमीडिएटली दूसरे दिन से अव्यक्त मास चालू हो रहा है। तो बहुत सारे बाबा के बच्चे पूरे विश्व में बहुत कड़ा श्रेष्ठ लक्ष्य रख के पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि इस मास को वरदानी मास भी कहा जाता है। मधुबन से तो पूरे महीने का स्वमान का चार्ट भी आया हुआ है, आप सबको मिला ही होगा। बहुत सुंदर प्लानिंग से 20 नाखून का जोर लगाकर हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि साल 2023 हमारे सामने क्या लेकर आने वाला है हम नहीं जानते, लेकिन अंडर करंट्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग अंडर करंट फील हो रहे हैं। 2 साल हमने देखा, कोविड ने जो हंगामा मचा दिया था, सब उसके सामने फेल हो चुके थे। इकोनॉमी है, हेल्थ केयर सिस्टम है, लेकिन फिर भी मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति बाउंस बैक किया। और हम अभी भी ठीक ठाक ही कहेंगे, चल रहे हैं। सो वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन 2023, लेकिन बहुत सारी अटकलें लगाई जाती है। 31 दिसंबर पे विशेष पूरे वर्ल्ड में लोग रिव्यू लेते हैं पूरे साल का। कितने लोग गए, क्या क्या घटनाएं हुई, कौन सी अच्छी बातें हुई, कौन सी अच्छी बातें नहीं हुई, हमने क्या सीखा पूरे साल भर में। और कई लोग एक दूसरे से माफी मांगते हैं, क्योंकि अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं और नए सिरे से शुरुआत करना है। तो ये सब बातें होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन। नए साल में कुछ नया करके दिखाएंगे। बाबा भी मुरलियों में हमको टारगेट देते हैं कि ये वर्ष किस रूप में मनाना है। तो बहुत सारा उमंग उत्साह, एक मार्केटिंग का हाइप होता है, वातावरण में देखते ही बनता है। सो दिस इज वन साइड, एंड द अदर डार्क एंड ग्लूमी साइड भी है इस दुनिया का, कि बहुत सारे लोग ठंड से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, गरीबी से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं। और डे बाय डे हम जानते हैं ये टफ होने वाला है। तो एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आती है, स्टूडेंट्स में
अलग अलग प्रकार के इमोशंस होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो केयरलेस होते हैं, कहते हैं लास्ट मोमेंट में देख लेंगे हम। जैसे भारत में जो एग्जाम्स होती थी हमारे स्कूल की, तो मार्च में होती थी, तो कुछ लोग फरवरी से पढ़ाई करना चालू करते हैं। टोटली केयरलेस स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बीच बीच में पढ़ाई करते रहते हैं, पर जो फर्स्ट क्लास आने वाले स्टूडेंट है वो थ्रू आउट अटेंशन रखते हैं। कुछ ऐसा ही बाबा के घर पर भी है, और आज बाबा ने टीचर बनकर कुछ बातें हम बच्चों को सुनाई है। आज भी मुरली में, साकार मुरली में जोड़ियां आई है, बहुत सारी जोड़ियां है। सबसे पहली जोड़ी है कि नुकसान और फायदा, इसकी जोड़ी है। फिर हीरे और पत्थर की जोड़ी है, पास और नापास की जोड़ी है, रात और दिन की जोड़ी है। फिर पियर घर और ससुर घर की जोड़ी है। अगर हम अच्छी तरह से देखें तो पियर घर और ससुर घर की जोड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद महानता की जोड़ी है और निर्माणता की जोड़ी है। महानता और निर्माणता, ये भी जोड़ी है। फिर बाबा ने लास्ट में खुशी और उदासी की जोड़ी को भी टच किया है। मुझे इन सब जोड़ियों में से जो शब्द बहुत अट्रैक्टिव लगा वो है रात और दिन। रात और दिन बहुत डीप है ये। पूरा खेल रात और दिन का ही है। हम सब जानते हैं बाबा के बच्चे, सतयुग त्रेता दिन है, द्वापर कलयुग रात है, और कलयुग का एंड माना घोर अंधियारी रात, जिसको घोर कलयुग कहा है। जिसके बारे में एक गीत मुझे याद आया कि रात और दिन दिया जले। ये बहुत पुराना ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का गीत है। फिर भी मेरे मन में अंधियारा है, जाने कहाँ गए हो साथी। ये इस समय के मनुष्य की अवस्था है। ये जब से लाइट आई है, साइंस ने बहुत कुछ करके दिखाया। थॉमस अल्वा एडिसन ने हमको लाइट का बल्ब दिया, तब से बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। हमने रात को दिन बना लिया। मुझे अभी भी याद है, हमारे बचपन में हम जाते थे गांव में, लाइट नहीं होती थी शाम को, या लोड शेडिंग होती थी। लोड शेडिंग माना गवर्नमेंट लाइट को बंद कर देती है, तो बाहर रास्ते पर पूरा अंधियारा होता था, घर में दिए जलते थे। पर अभी कलयुग के एंड में साइंस ने रात को दिन बना लिया। दिन में भी उजाला, रात में भी उजाला, लेकिन दिल में अंधेरा है। यही शायद ये गीत कहता है। इसको अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द है। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि पॉवर्टी इन प्लेंटी। पॉवर्टी इन प्लेंटी या स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी कहते हैं, आध्यात्मिक दिवाला कहते हैं। सब कुछ है लेकिन दिल में अंधेरा है। बाहर उजाला है, दिल में अंधेरा। तो ये रात का लक्षण है। बाबा ने मुरली में कहा कि माया कंपटीशन करती है स्वर्ग के साथ में। आज मुंबई के मार्केट में जाना हुआ था, तो मैंने देखा क्या क्या लाइटिंग निकली हुई है। हमने दिवाली पे भी लाइटिंग देखी है, अभी नए साल की लाइटिंग, क्या क्या इनोवेशंस करते रहते, कुछ ना कुछ नया। विदेशों में भी क्रिसमस का कुछ वीडियोस मैंने देखे, क्या साइंस का कमाल है।
बड़ी बड़ी बिल्डिंग को ऐसे लाइटिंग का आविष्कार करते हैं कि देखते रह जाते, आपको लगेगा कि बस स्वर्ग हो तो इधर ही है। तो ये माया का पॉम्प बाबा इसको कहते हैं कि माया का आखिरी जलवा है। दूसरे शब्दों में कहो तो माया के लिए अभी सतयुग है। माया सतयुग में है और यहीं पर फंसाती है, वो अपने गिराई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और हमको माया के इस खेल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए। तो बाबा ने आज हमको यही बात बताई कि मैं इतने दूर से आपको पढ़ाने को आता हूँ। जो कल की भी बात है दुरानदेशी, उसी को पकड़ के बाबा चल रहे हैं। मैं तुमको इतना दूर से पढ़ाने को आता हूँ, तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आया हूँ, और खास विशेष तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ। मैं मेहमान हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मेहमान नवाजी ठीक तरह से नहीं करते तो अपना नुकसान कर देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 4था अध्याय का श्लोक है, आज बाबा ने उसको याद किया। 4थे अध्याय में श्लोक संख्या है 13वां श्लोक है, और उस श्लोक को हमने पहले भी देखा है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। 4 वर्णों की मैंने रचना की, लेकिन किस आधार पर? गुण कर्म और विभाग के आधार पर। फिर भी तुम मुझे अकर्ता ही जान। हे अर्जुन, बाबा सबको एक रस पढ़ाता है। ऐसे नहीं बाबा दादियों को स्पेशल पढ़ाता है, पीछे आने वालों को अलग पढ़ाता है, नहीं। सबकी किताब एक ही है, मुरली। उल्टा पीछे आने वालों को बहुत चांस है, क्योंकि पहले ज्ञान क्लियर नहीं था। आज हमारे पास इतना खजाना है, अव्यक्त मुरलियों का खजाना है, साकार मुरलियों का खजाना है, हमारे दादियों का, वरिष्ठ भाई बहनों के कितने क्लासेस है, सब रेडीमेड है, कोई मेहनत नहीं है। और हमारे अलग अलग विंग ने अलग अलग काम किया हुआ है। स्पार्क विंग ने तो इतना कमाल किया है कि एक एक स्टेज के ऊपर पुस्तक बनाई हुई है। विदेही अवस्था, कर्मातीत अवस्था, फरिश्ता अवस्था, हर एक के ऊपर फुल स्टॉप, नष्टो मोहा, बाप समान या स्मृति स्वरूप, सभी बाबा के पॉइंट्स निकाले। मनसा सेवा अभी सिर्फ पढ़ने वाला चाहिए, जिसको लगन है ऐसा चाहिए। लेकिन देखा गया है चलते 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 थक जाते हैं। कई बच्चे चलते चलते थक जाते हैं। इसलिए आज का गीत ही है। इसलिए मुझे रात दिन लेना पड़ा, क्योंकि गीत में भी रात शब्द है। रात के राही थक मत जाना। युद्ध करते करते थक जाते हैं कई बार। घर गृहस्थ में रहने वालों के अपने चैलेंजेस है, कुमार कुमारियों के अपने हैं। तो इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट होती है। लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखना पड़ता है। जो अकेले रहते हैं, अकेले माना वैसे अकेले नहीं, बाबा साथ है, लेकिन अकेले रह के जॉब करने वाले या अकेले ज्ञान में चलने वाले, हर एक के अपने चैलेंजेस, ओल्ड एज के अपने चैलेंजेस है, जवानी के अपने चैलेंजेस है, यंग एज के। तो इन सब में अपने आप को संभाल के चलाना। आई डोंट नो, मेरे सामने शायद निगेटिव केसेस मेरे सामने ज़्यादा आते हैं। तो मैं कहूँगा, अगर कोई इन सब परिस्थितियों में अपने आप को स्टेबल रख पाता है और अपनी खुशी को निरंतर बनाए रखता है, हैट्स ऑफ टू दैट सोल। उस सोल के कर्म डेफिनेटली अच्छे होने चाहिए।
और ये मुश्किल है। हमने वेदों में भगवान को कहा तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सतगमय, मृत्यु माँ अमरत्वम गमय। हमने ही कहा भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, असत्य से सत्य की ओर ले चल। आई वॉन्ट टू नो द ट्रुथ। मैं सत्य जानना चाहता हूँ, सत्य ड्रामा का ज्ञान जानना चाहता हूँ, मुझे अमर बनना है। ये सब हमारे डीपेस्ट क्वेस्ट है। आधा कल्प तक हम ये चाहते थे और आज वो हमारी इच्छा पूर्ण हो रही है। फिर भी अगर बाबा के बच्चे पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो बाबा क्या कहेगा? बाबा एक ही शब्द कहेगा, ड्रामा। बाबा ने तो आज टीचर है ना, तो टीचर का काम है कान पकड़ना। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले के जमाने में लोग कान खींचते थे, टीचर लोग। आज उसको योगा में कन्वर्ट कर दिया। मेमोरी बढ़ती है कान खींचने से, ऐसा रिसर्च हुआ है। अभी पहले के टीचर को ये पता नहीं था कि वो जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन आज साइंस कहता है कि अगर आप कान खींचते हो, अपोजिट कान माना लेफ्ट हैंड से राइट का कान खींचते हो और राइट से लेफ्ट का कान खींचते हो, तो आपकी मेमोरी बढ़ती है। तो पहले तो टीचर कान खींचते थे, आज तो वो भी नहीं कर सकते टीचर। बाबा टीचर है तो बाबा ने आज कहा, स्पष्ट कहा कि अगर हमारे स्टूडेंट जास्ती पास नहीं होंगी तो इज्जत जाएगी। और बाबा ने लिखा, बाबा लिखते भी है, तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो। तो बाबा ऊपर से सब देखता रहता है, मेरा कौन सा बच्चा सोता रहता है, फिर वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, माना हमारे निमित्त आत्माएं हैं या स्टूडेंट। मैंने देखा है कई सेंटर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं आपको कितनी कहानियां सुना सकता हूँ पूरे भारत की। मुझे याद आ रहा है महाराष्ट्र में कोल्हापुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ मैं गीता पाठशाला में गया था। तो मुझे बहन जी ने कहा आप गीता पाठशाला जाओ। मैंने कहा गीता पाठशाला गांव में, वो भी मैं क्यों जाओ, मुझे कोई बड़े सेंटर पे भेजो। तो उन्होंने कहा आप एक बार जाओ। तो मैं गया तो हैरान हो गया, 100 स्टूडेंट गीता पाठशाला में। तो वहाँ की धरनी मैंने देखी, सभी सेंटर भरपूर चल रहे हैं। ऐसे मैंने देखा सभी सेंटर भरपूर, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बहन जी को पूछा ये कैसे है, तो बहन जी ने कहा हमको वरदान है बाबा ने दिया हुआ कि कोल्हापुर सदा भरपूर। तो कुछ सेंटर सदा भरपूर और कुछ सेंटर पर मैंने देखा कि स्टूडेंट ही नहीं है, या तो बहुत कम है या पहले थे अभी नहीं है, कम होते जा रहे हैं। तो ये फर्क किस आधार पर होता है, इसके ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए। सचमुच में चिंतन करने जैसी बात है। मैं राजस्थान में जब था मधुबन में, तो उसके नजदीक एक स्थान पर गया। वो बहन 2 साल से अकेली है, कोई स्टूडेंट आ नहीं रहा है। तो हम कई बार कहते हैं कि धरनी अच्छी नहीं है, धरनी बहुत सख्त है। अगर आप देखो तो महाराष्ट्र में कोंकण करके एक इलाका है जहाँ मछली खाने वाले लोग होते हैं, तो मछली खाने वाले यूजुअली आते नहीं है। तो कहते हैं कि ये परशुराम की भूमि है, बहुत सख्त है। गोवा में भी देखा, लेकिन फिर भी बाबा के बच्चे निकल रहे हैं। तो वहां पर भी मैंने गीता पाठशाला में देखा, एक जगह पे गीता पाठशाला है, वहां पर भी 100 के ऊपर स्टूडेंट है और बहुत अच्छी तरह से पक्के स्टूडेंट हैं, जितने सेंटर पे स्टूडेंट नहीं होते हैं। तो ऐसे भारत के बहुत स्थान मैंने देखे। तो ये बाबा की बात मुझे ठीक लगी कि कुछ स्थान पर सेंटर्स पर स्टूडेंट बहुत आते हैं। अभी सर्विस और धरनी, इन दोनों को समझना है हमको अच्छी तरह से। बाबा सेवा की बात कह रहे हैं, तो ये टीचर का काम है देखना कि हमारी उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। अभी ये केवल निमित्त टीचर्स की बात नहीं, हम सबकी जिम्मेवारी है। अभी जिस स्थान पर हम रहते हैं विक्रोली छोटा सा स्थान है,
छोटा सा माना बहुत छोटा सा। मुंबई में अगर आप मुंबई का एनाटॉमी जानते हैं तो मुंबई में बहुत सारे स्टेशन हैं। रेलवे स्टेशंस के ऊपर एड्रेस होते हैं। वहाँ पे सेंट्रल रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है एंड कोंकण रेलवे है, या हार्बर लाइन बोलते हैं। तो हर स्टेशन पे एक एक सेंटर है। तो विक्रोली के इस तरफ, कांजूरमार्ग उस तरफ, घाटकोपर, दोनों जगह पे अपना अपना सेंटर है। लेकिन विक्रोली एक छोटा सा सेंटर जिसकी 3 किलोमीटर रेडियस है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसको स्टेट लेवल के 3 अवार्ड प्राप्त है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। महात्मा गांधी नशा मुक्ति सेवा पुरस्कार। तो छोटा सेंटर है लेकिन यहाँ की तपस्वी आत्माएं हैं, तो सेवा का उमंग उत्साह है। तो ये सब हुआ और गवर्नमेंट की तरफ से 11 लाख रुपए भी मिले, वो भी टैक्स फ्री अमाउंट। तो एक छोटा सा सेंटर और यहाँ की निमित्त आत्मा से ये सेवा इतनी बड़ी, जो आज पूरे भारत में जाना जाता है, नशा मुक्ति का प्ले वगैरह वगैरह। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे इसको बढ़ाते हैं, अपनी अवस्था को अच्छा करेंगे, सेवा में अपने आप को बिजी करेंगे, तो बाबा आपको लेके जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि नशा मुक्ति की सेवा में हम इतना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा फील्ड ही नहीं है वो। ये तो बहन जी ने पुश किया इसलिए हम घुस गए तो घुस गए। और अभी भारत में 18,000 भाई बहनों को ट्रेनिंग दिया है नशा मुक्ति का, उसके निमित्त बने हैं। और 2 तारीख को अभी मध्य प्रदेश में गवर्नर का प्रोग्राम है, मेरा मध्य प्रदेश नशा मुक्त मध्य प्रदेश, जिसमें गवर्नर आ रहे हैं। प्रतिभाताई पाटिल ने हमारा लॉन्च किया था प्रोग्राम, मुझे याद आ रहा है, अमरावती में 2013 में, मेरा भारत नशा मुक्त भारत। और ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर टोबैको अवेयरनेस 180 कंट्रीज में बाबा ने पहुंचा दिया। तो ये सब आपको इसलिए सुना रहे हैं कि अगर हमारा लक्ष्य होता है और हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ है, जब उसमें कूद पड़ते हैं। जैसे मैं फ्रीडम फाइटर्स को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करने में अपनी जान की आहुति दी। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं आया है, कुछ लोगों का ही नाम आया है। तो उस समय वो कहते थे कि स्वतंत्रता के लिए भाग नहीं लेना है, उस समय कहते थे कि जंप मारना है। तो देखो, जैसे ही कहते हैं जंप मारना है, तो एक अलग उत्साह आता है, जोश आ जाता है। तो बाबा की सेवा के लिए या पढ़ाई के लिए हमको जंप मारना चाहिए, सोचना नहीं है। इसलिए बाबा को झाटकू बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। झाटकू माना सोचते नहीं आगे क्या होगा। एक्चुअली देखा जाए तो हम इनको इलॉजिकल कह सकते हैं। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा तुम पागल हो, क्योंकि भगवान मिला, एक तरफ भगवान और दूसरे तरफ सारी दुनिया। देखो ब्रह्मा बाबा ने जो कदम उठाया, अगर देखा जाए तो दुनिया के हिसाब से इलॉजिकल है। पूरे जीवन की कमाई अपने बच्चों में बांटने के बजाय ट्रस्ट बनाया। इसको लोग पागलपनी कहेंगे। 8 माताओं का ट्रस्ट बना के उनके नाम पर दे दिया। फिर दादियां बड़े बड़े परिवार से देखे और फिदा हो गए। इनको झटको कहते हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। अगर ये नहीं चला तो आप थोड़ा कल्पना करके देखो, सब लोग अपना घर बार छोड़ के आए और कुछ नहीं हुआ, आगे सेवा बढ़ी नहीं, तो क्या हालत होती। लेकिन यहीं पर कहते हैं झटको, निश्चय बुद्धि, उनका क्या कल्याण हुआ। कुछ तो हमारी दादियां छोटे बच्चों को छोड़ के आई है। आप सोचो कितना बड़ा त्याग इन्होंने किया है। और लोगों ने खूब, जैसे कल की मुरली में था, क्रिटिसाइज किया, टीका किया। लेकिन ये लोग एक बल एक भरोसा रहे और आज हम इनकी महिमा करते हैं, इनके लाइफ से इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन उस समय आप सोचो, ये बहुत बड़ा हिम्मत का कदम था। अभी तो ब्रह्मा कुमारी मेजॉरिटी में चैनल है हमारे, दो दो
देश विदेश में फैली हुई है, यूनाइटेड नेशन में है। तो ऐसे समय पर एक्सेप्ट करना बड़ी बात नहीं होती है। एक्सेप्ट उस समय करना है जब पेपर में आ रहा है कि ये लोग घर परिवार तोड़ते हैं। एक बुड्ढा है जो अपने को कृष्ण समझता है, उसको 16,108 रानियां चाहिए, 300 मिल गई। जब ऐसी स्टेज पर आप ज्वाइन करते हो तब आपका कमाल है। तो ये इन्होंने किया, झाटकू बने। बड़े बड़े परिवार के थे, हमारी मनमोहिनी दीदी रिच फैमिली से। तो ये लोग ऐसे थे जिन्होंने जमीन के ऊपर पांव नहीं रखे थे। लेकिन जैसे ही बाबा को देखा, झाटकू हो गए, फिदा हो गए बाबा के ऊपर, जिनका शास्त्रों में गायन है। वो यही बने, माताएं और बहनें और कुछ फैमिली। तो हमको भी, मुझे ऐसे लगता है, अभी तो ज्ञान पूरा स्पष्ट है, थोड़ा समय बचा है, शरीर का भरोसा नहीं है, तो क्या श्रृंगार करना। अभी अभी हम वनवाह में हैं, घर चलने की तैयारी करनी है। मेरे को तो जब भी टाइम मिलता है मैं मुरली लेके बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे बाकी पढ़ने का वैसे शौक तो है, क्योंकि डॉक्टर है तो रिपोर्ट्स पढ़ना पड़ता है, माइंड बॉडी में एडवांसमेंट है वो पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुरली पढ़ने में मिलती, क्योंकि मुरली का एक एक शब्द बहुत पावरफुल है। आज का आप वरदान ही ले लो, मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे आत्माओं से मिलते जो बिल्कुल नम्रता का गुण धारण किए हुए एकदम सुखदाई होते हैं। नम्रता का गुण समझने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये पावरफुल एंटीडोट है ईगो, जिनके अंदर अहंकार है, जिनको अपना अहंकार तोड़ना है, उनको नम्रता का गुण धारण करना चाहिए। नम्रता का बहुत बड़ा गुण है। बाबा ने कितने बार कहा है कि महानता की निशानी निर्माणता है, जितना महान उतना निर्माण। और मैं तो अपने सामने शिव बाबा को देखता हूँ, मुझे बहुत वंडर लगता है। इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी शिव बाबा, जन्म मरण के चक्कर से न्यारा ज्ञान का सागर, स्वयं रचयिता, जिसके बारे में द्वापर के ऋषि मुनि कहते थे नेति नेति न इति न इति, ये भी नहीं ये भी नहीं, हम उसको जानते नहीं है। ऐसा शिव बाबा अपने आप को कहता है मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, और बच्चों को मालेकम सलाम कहता है। कितनी निर्माणता है, कितनी निर्माणता है। तो अगर इतना हाईएस्ट अथॉरिटी होते हुए भी इतना निर्माणता वो डिस्प्ले कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमको जरूर बाप का बच्चा होने का सबूत देना चाहिए। कितना सुख देता है बाबा बच्चों को, क्या हम नहीं दे सकते। अगर हमारा पिता पूरी दुनिया को इतना सुख देता है तो हम भी उसके बच्चे हैं। ऐसे कहते हैं बाप से बच्चा सवाई, माना एक कदम आगे होना चाहिए। तो हम भी ये गुण को ऐसी धारण करें कि लोग हमको मिलकर सुख का अनुभव करें, सभी सुख की अनुभूति करें। और ये तभी होगा जब हमारे अंदर निर्माणता होगी। निर्माणता सेवा कराती है, और जो निर्माण होता है उसको ऑटोमेटिकली मान मिलता है सभी से। ये निर्माणता माना केवल झुकना नहीं है, लेकिन अपनी विशेषता और गुणों के द्वारा औरों को झुकाना है। तो मुझे ये गुण बहुत प्रिय है, क्योंकि ये अंदर से सुख देता है, हमको भी देता है, सामने वाले को भी देता है। तो हम बाबा के बच्चे अपना नुकसान नहीं करेंगे। वो दूसरा और तीसरा कैटेगरी का स्टूडेंट बनना ही नहीं है, फर्स्ट कैटेगरी का स्टूडेंट। हमको हमेशा फर्स्ट क्लास का टारगेट या पास विद ऑनर का टारगेट रखना है। बहुत खुशी खुशी से बाबा अभी लगातार शिवरात्रि की बात कर रहा है, तो बहुत खुशी खुशी से शिवरात्रि धूमधाम से मनाने की प्लानिंग करनी है। हमारे सेंटर पर तो हो गई, कई सेंटर तो 6 महीने पहले प्लानिंग करते मेले की वगैरह। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये आखिरी शिवरात्रि समझ के हमको तैयारी करनी चाहिए। वैसे तो तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का लक्ष्य नहीं होता है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो
पूरा जोर शोर से हम पुरुषार्थ करेंगे, अपने लिए बहुत बड़ा लक्ष्य रखेंगे। मैं तो कहूँगा बाप समान अवस्था के नीचे कुछ भी नहीं। पूरा वरदानी मास जनवरी मास में बाप समान बनना ही है। जो समान का चार्ट लिखना है आपको ठीक लगता है, अपनी अपनी कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए उसका एंटीडोट रखेंगे और वो समान का अभ्यास करेंगे। अगर पवित्रता की कमजोरी है तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, अगर आलस्य है तो मैं अथक और निद्राजीत हूँ, अगर शक्ति की कमी है मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जो जो कमी है उसका एंटीडोट सामान लेके उसके गहराई में स्थित हो जाएंगे और सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनकर 111 में श्री कृष्ण के साथ आने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। अब नहीं तो कब नहीं। अच्छा, ओम शांति।